हफ्ते के आखिरी दिन जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में कमाई के लिए किन दो स्टॉक्स में दांव चला गया है। 9 जून को निफ्टी 18,600 के नीचे फिसला और बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से 200 पॉइंट की गिरावट रही। मिड कैप पर भी हल्का दबाव देखने को मिला। इस बीच 9 जून को सीमेंट शेयरों में एक दिन बाद ही खरीदारी फिर लौटती दिखी। इंडिया सीमेंट 6% से ज्यादा के उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना। साथ ही जेके सीमेंट, रामको और अल्ट्राटेक में भी रौनक देखने को मिली। वहीं रियल्टी शेयरों में भी खरीदारी रही। उधर स्टॉक स्प्लिट की तैयारी की खबर से HAL में जोरदार तेजी देखने को मिली। HAL का शेयर करीब 5% उछला। कंपनी की 27 जून को अहम बैठक में शेयर विभाजन पर विचार होगा। इस बीच डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आइए जानते हैं। पहले स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने इंडसइंड बैंक के शेयरों में खरीदारी की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स का कहना है कि इस स्टॉक में घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। इस स्टॉक में मौजूदा स्तर से 25 से 35 रुपए की तेजी संभव है। जून सीरीज में इस शेयर में नई खरीदारी देखने को मिली है। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने सिप्ला के शेयरों पर दांव लगाया है। डीलर्स का कहना है कि इस स्टॉक में FII की तरफ से बिकवाली हुई है। डीलर्स के मुताबिक इस स्टॉक में मौजूदा स्तर से 25 से 30 रुपए की गिरावट संभव है। इस स्टॉक में डीलर्स की जून फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी, डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।